नमस्कार दोस्तों, करियर सेनोडो यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आपको कंप्यूटर में इंटरेस्ट है और आगे आप फ्यूचर में ऐसा काम करना चाहते हो या फिर ऐसी फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हो जिसमें काम कंप्यूटर से हो, तो फिर ये वीडियो आपके लिए है। आप थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे कि आज की इस वीडियो में हम किस बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, आज हम टॉप 10 प्रोफेशनल कंप्यूटर कोर्सेज़ के बारे में बात करेंगे जिसमें करियर स्कोप बहुत ज़्यादा है। और ये कोर्सेज़ ऐसे हैं जिसको कोई भी कर सकता है। जिसने 10वीं या 12वीं तक पढ़ाई की है वो भी इन कोर्सेज़ को कर सकता है। और जो भी मैं कंप्यूटर कोर्स के बारे में बताने वाला हूँ उस फील्ड में काफ़ी ब्राइट फ्यूचर है। इन कोर्सेज़ को करने के बाद आपको जॉब्स भी आसानी से मिल जाएगी और इसमें ग्रोथ भी काफ़ी है। और हाँ, यहाँ पे मैं जो भी कोर्स के बारे में बताऊँगा वो सब अच्छे कोर्सेज़ है। आप ऑर्डर पे मत जाना कि जो सबसे पहले नंबर पे होगा वो सबसे ज़्यादा अच्छा होगा और जो 10वें नंबर पर होगा वो कम अच्छा होगा। सारे कोर्सेज अच्छे हैं। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे जो सबसे पहला कोर्स है वो है ग्राफिक डिज़ाइन। ग्राफिक डिज़ाइनिंग के डिप्लोमा और सर्टिफिकेट लेवल के काफ़ी कोर्सेज होते हैं जो आप 10वीं और 12वीं के बाद कर सकते हैं, जो जनरली 1 से 2 साल तक के होते हैं। आजकल ऑनलाइन भी कई ऐसी वेबसाइट है जो आपको ऑनलाइन ही घर बैठे ग्राफिक डिज़ाइन का कोर्स प्रोवाइड करवाती है। ग्राफिक डिज़ाइन क्या है दोस्तों? ग्राफिक डिज़ाइन इमेज, वर्ड, शेप और कलर कॉम्बिनेशन की मदद से ऐसा मैसेज या पिक्चर क्रिएट करना जो दिखने में काफ़ी अट्रैक्टिव हो। एग्जाम्पल के तौर पे लोगो डिज़ाइन, इनविटेशन कार्ड डिज़ाइन, पोस्ट कार्ड एंड फ्लायर्स, मैगजीन और न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट, इन्फोग्राफिक्स, बुक कवर, यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन, सोशल मीडिया बैनर, पैकेजिंग ग्राफिक्स। इनके अलावा और भी कई सारी जगहों पे ग्राफिक डिज़ाइन का यूज़ होता है। ग्राफिक डिज़ाइन के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर आते हैं जैसे कि फोटोशॉप, एडोब इलस्ट्रेटर और कॉरल ड्रॉ जैसे सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं। करियर स्कोप इन ग्राफिक डिज़ाइन। दोस्तों, ये फील्ड क्रिएटिविटी का फील्ड है। इसका बेनिफिट ये है कि इसमें यह मायने नहीं रखता कि आपने कौन सी इंस्टीट्यूट या फिर कॉलेज से कोर्स किया है। अगर आप में क्रिएटिविटी है तो फिर आप इसमें बहुत ही बेहतरीन करियर बना सकते हो। ग्राफिक डिज़ाइन की ज़रूरत हर फील्ड में है, चाहे वो कोई कंपनी हो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो, छोटी दुकान हो, होटल हो, इवन हम जो शादी के लिए इनविटेशन कार्ड भी बनाते हैं उसमें भी ग्राफिक डिज़ाइनिंग का ही उपयोग होता है। तो आप चाहे तो किसी ग्राफिक डिज़ाइन कंपनी में जॉब कर सकते हैं। उसमें भी आपको शुरुआत में 10 से 15 हज़ार तक की सैलरी आसानी से मिल जाएगी। फिर जब आपको थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाता है तो फिर आपको और अच्छी सैलरी मिल सकती है। आप चाहे तो एज अ फ्रीलांसर भी काम कर सकते हैं। फ्रीलांसर मतलब आप कोई एक कंपनी के लिए जॉब नहीं करते, ना ही कोई फिक्स जगह होती है। जैसे कि किसी को लोगो डिज़ाइन करवाना है तो फिर वो आपको ऑर्डर देगा, बदले में आपका जो भी चार्ज रहेगा वो आपको पे करेगा और आप उसको लोगो डिज़ाइन करके दे देंगे। फिर चाहे आप घर से करें, अपने ऑफिस से करें या फिर कहीं से ट्रैवल करते करते करें, उससे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आजकल फ्रीलांसिंग से भी लोग लाखों रुपये कमा रहे हैं। फ्रीलांसिंग के लिए काफ़ी वेबसाइट भी अवेलेबल है जैसे कि फाइवर, अपवर्क, freelancer.com इत्यादि। दूसरे नंबर पर जो कोर्स है वो है डिजिटल मार्केटिंग। दोस्तों, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स 6 महीने से 1 साल के होते हैं। इसमें भी आपको डिप्लोमा और सर्टिफिकेट लेवल के कोर्सेज मिल जाते हैं। डिजिटल मार्केटिंग कोई भी कर सकता है। इसके लिए कोई फिक्स एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती है। कोई भी इंसान डिजिटल मार्केटिंग सीख सकता है। आजकल काफ़ी डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज अवेलेबल है जिसमें आप घर बैठे ही डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग क्या है? डिजिटल मार्केटिंग मार्केटिंग का ही एक प्रकार है जिसमें मार्केटिंग का माध्यम इंटरनेट होता है। जैसे कि आपने फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, पिंटरेस्ट जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म द्वारा मार्केटिंग करना। उसके अलावा ब्लॉग या वेबसाइट के माध्यम से भी मार्केटिंग करना। जैसे जैसे इंटरनेट का व्याप इंडिया में बढ़ने लगा है, डिजिटल मार्केटिंग की डिमांड भी तेज़ी से बढ़ने लगी है। पहले ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या होता था? टेलीविज़न पे प्रचार करना, बाज़ार में और रोड में बड़े बड़े बैनर लगाना इत्यादि। लेकिन उसमें पैसा बहुत खर्च हो जाता था और उतना इफ़ेक्टिव भी नहीं होता था। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग ट्रेडिशनल मार्केटिंग के मुकाबले बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। यहाँ पे हम टारगेटेड ऑडियंस चुन सकते हैं और ट्रेडिशनल मार्केटिंग के मुकाबले काफ़ी सस्ता भी है, जिसकी वजह से आज छोटी बड़ी हर कंपनी डिजिटल मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है और बहुत ही ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रही है। करियर स्कोप इन डिजिटल मार्केटिंग। 2020 में डिजिटल एडवर्टाइजिंग का मार्केट साइज था 15,782 करोड़ रुपये, जो कि 2021 में बढ़कर 21,353 करोड़ रुपये हो गया। मतलब कि 35% की ग्रोथ देखने को मिली है। और कहा जा रहा है 2023 तक डिजिटल एडवर्टाइजिंग का मार्केट साइज
35,800 करोड़ रुपए तक जा सकता है। इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस फील्ड में कितनी ग्रोथ है और करियर के लिए कितना स्कोप है। मेरा मानना यह है कि अगर आप अभी से इस फील्ड में मास्टरी करते हैं तो फ्यूचर में ये फील्ड आपको एक बेहतरीन करियर और काफ़ी सारा पैसा कमा के दे सकती है। आने वाले 7 से 8 साल तक इसकी डिमांड बढ़ती रहने वाली है। अभी की बात करें तो मार्केट में काफ़ी सारी डिजिटल मार्केटिंग कंपनी आ चुकी है। आप चाहे तो उसमें जॉब कर सकते हैं। आपको शुरुआत में ही 15 से 20 हज़ार रुपये तक की सैलरी मिल सकती है। उसके अलावा इसमें भी आप एज ए फ्रीलांसर काम करके अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर जो कोर्स है वो है एथिकल हैकिंग। एथिकल हैकिंग का कोर्स भी 3 महीने से लेकर 1 साल तक का होता है। इसमें आपको सर्टिफिकेट और डिप्लोमा लेवल के कोर्सेज मिल जाएंगे। उसके अलावा काफ़ी ऑनलाइन कोर्स भी आपको मिल जाएंगे। आपने अगर 10वीं कक्षा भी कंप्लीट की है तो भी आप एथिकल हैकिंग का कोर्स कर सकते हैं। बस आपको कंप्यूटर के बारे में बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है। एथिकल हैकिंग क्या है? आपने हैकिंग के बारे में तो सुना ही होगा। ऑनलाइन किसी भी प्रकार का डेटा चोरी करना, किसी भी सिस्टम में घुसकर छेड़खानी करना या फिर किसी भी प्रकार का साइबर क्राइम करना, ये सब हैकिंग कहलाता है। और हैकिंग करना एक बहुत बड़ा अपराध है। तो हैकिंग को रोकने के लिए भी सामने हैकर्स की ज़रूरत पड़ती है। और जो साइबर क्राइम और हैकिंग को रोकने के लिए हैकिंग करते हैं उसी को एथिकल हैकिंग कहते हैं। मतलब कि एथिकल हैकर्स अपनी स्किल अच्छे कामों के लिए यूज़ करते हैं। करियर स्कोप इन एथिकल हैकिंग। अगर हम बात करें डेटा की तो 2015 में इंडिया में 11,592 साइबर क्राइम के केस दर्ज किए गए थे, जो 2020 में बढ़कर 50,032 साइबर क्राइम के केस सामने आए थे। मतलब कि 5 सालों में 400% से साइबर क्राइम रेट बढ़ा है। और इसीलिए साइबर क्राइम को रोकने के लिए हमारे देश में भी एथिकल हैकर्स की डिमांड तेज़ी से बढ़ रही है। और एक स्किल एथिकल हैकर्स की डिमांड बहुत ही ज़्यादा है। हर छोटी बड़ी कंपनी अपना डेटा सेफ रखने के लिए और साइबर क्राइम से बचने के लिए एथिकल हैकर्स को मोटी सैलरी के साथ काम पे रखती है। आप बड़ी बड़ी वेबसाइट जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल इत्यादि में भी जॉब पा सकते हैं। डिपेंड करता है आपकी स्किल कितनी अच्छी है। चौथे नंबर पर जो कोर्स है वो है फ़ोटो एंड वीडियो एडिटिंग। इसके लिए भी मार्केट में काफ़ी सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। फ़ोटो एंड वीडियो एडिटिंग के लिए आपको 6 महीने से लेकर 1 साल के सर्टिफिकेट और डिप्लोमा लेवल के कोर्सेज मिल जाएंगे। आप चाहे तो यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म से खुद से भी सीख सकते हैं, लेकिन मेरी एडवाइस ये है कि आप कोई कोर्स करके सीखें। फ़ोटो एंड वीडियो एडिटिंग क्या है? दोस्तों, आपका एक डाउट क्लियर करना चाहता हूँ कि फ़ोटो एंड वीडियो शूटिंग और फ़ोटो एंड वीडियो एडिटिंग दोनों अलग अलग हैं। फ़ोटो शूट करना अलग फील्ड है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं शूट किए गए फ़ोटोज़ और वीडियोज़ को एडिट करना। एग्जाम्पल के तौर पे शादी ब्याह में जो लोग फ़ोटो वीडियो शूटिंग करते हैं उसके बाद उसको और एनहांस और थोड़ा सुंदर बनाने के लिए फ़ोटोज़ एंड वीडियो एडिटर के पास भेजते हैं, जहाँ पे एडिटर उसको और अच्छा बनाते हैं। करियर इन फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ एडिटिंग। दोस्तों, आज जिस प्रकार से सोशल मीडिया का क्रेज़ बढ़ रहा है उसी के साथ फ़ोटो वीडियो एडिटर की डिमांड भी तेज़ी से बढ़ रही है। उसके अलावा टेलीविज़न इंडस्ट्री, मॉडलिंग इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री जैसी इंडस्ट्री में अच्छे फ़ोटोज़ और वीडियो एडिटर की भारी मात्रा में डिमांड है। उसके अलावा आप खुद का भी फ़ोटो वीडियो एडिटिंग का काम शुरू कर सकते हैं। आप इसमें भी बहुत बढ़िया करियर बना सकते हैं, लेकिन आपको अपनी स्किल पे काम करना होगा। 5वें नंबर पे जो कोर्स है एनिमेशन एंड वीएफएक्स कोर्स। एनिमेशन एंड वीएफएक्स कोर्स 1 साल से लेकर 3 साल तक के सर्टिफिकेट, डिप्लोमा और अंडर ग्रेजुएट लेवल के कोर्सेज होते हैं। एनिमेशन एंड वीएफएक्स क्या है? दोस्तों, हम जो टीवी पे 2D और 3D कार्टून देखते हैं वो एक प्रकार का एनिमेशन है। ये तो एक एग्जाम्पल है। एनिमेशन कार्टून के अलावा फिल्मों में, एडवर्टाइजिंग में, वीडियो गेम्स के लिए, मोबाइल और कंप्यूटर के यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन के लिए, सोशल मीडिया में और भी कई जगहों पे एनिमेशन का काफ़ी यूज़ होता है। और अगर बात करें वीएफएक्स की तो फिल्मों में और टीवी सीरियल्स में वीएफएक्स का काफ़ी यूज़ होता है। खास करके हॉलीवुड की मूवीज़ जैसे कि एवेंजर्स और अवतार हो गई, उसमें वीएफएक्स और एनिमेशन दोनों का भरपूर मात्रा में उपयोग किया गया है। करियर स्कोप इन एनिमेशन एंड वीएफएक्स। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि आजकल बाहुबली, केजीएफ चैप्टर 2 और RRR जैसी मूवीज़ के विजुअल इफेक्ट्स पहले इसके मूवी के मुकाबले काफ़ी रियलिस्टिक लगेंगे और उसी के साथ ऑडियंस की डिमांड भी बढ़ रही है। ऑडियंस को और रियलिस्टिक वीएफएक्स चाहिए, तो इसीलिए अच्छे एनिमेशन और वीएफएक्स आर्टिस्ट की डिमांड अभी बहुत है, खास करके इंडिया में। आप अगर फिल्मी न्यूज़ देखते हो तो आपने सुना होगा कि वीएफएक्स के लिए बाहर के देशों से आर्टिस्ट मंगवाए हैं। तो इसको आप एज ए अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। इस फील्ड में डिमांड तो बहुत है, खास करके सिनेमा और टेलीविज़न में, और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग फील्ड भी है। अगर बात करें पैसों की तो आपके पास अगर स्किल है तो फिर आप लाखों रुपये कमा सकते हैं। 6ठे नंबर पर जो कोर्स है वो है वेब डिज़ाइनिंग। दोस्तों, वेब डिज़ाइनिंग कोर्स 6 महीने से लेकर 1 साल का सर्टिफिकेट और डिप्लोमा लेवल का कोर्स होता है। आपने 10वीं या 12वीं क्लास कंप्लीट की है
तो फिर आप वेब डिज़ाइनिंग के कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। आजकल वेब डिज़ाइन के कोर्सेज ऑनलाइन भी अवेलेबल होते हैं। वेब डिज़ाइनिंग क्या होता है? आपने काफ़ी वेबसाइट देखी होगी जैसे कि अमेज़ॉन, यूट्यूब, फेसबुक इत्यादि। तो आपको वेबसाइट का लुक और इंटरफेस काफ़ी अट्रैक्टिव लगा होगा। तो वो कमाल है वेब डिज़ाइनिंग का। इसमें ग्राफिक, लेआउट, फॉन्ट, कंटेंट्स और कलर जैसे एलिमेंट की मदद से वेबसाइट को डिज़ाइन किया जाता है। वेबसाइट को मेंटेन करना भी वेब डिज़ाइनिंग में ही आता है। वेबसाइट डिज़ाइन करने के लिए मार्केट में काफ़ी टूल्स अवेलेबल है, उसके बारे में भी आपको सिखाया जाता है। अगर हम बात करें करियर स्कोप इन वेब डिज़ाइनिंग, तो इसका कोर्स पूरा करने के बाद आपको किसी वेब डिज़ाइनिंग कंपनी में आराम से नौकरी मिल सकती है। अगर आप चाहें तो खुद की एक फ्रीलांस कंपनी भी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि आजकल हर छोटी बड़ी कंपनी अपने ऑनलाइन प्रेजेंस को बढ़ाना चाहती है, जिसके लिए उनको एक अच्छी वेबसाइट की ज़रूरत होती है, जिससे अभी इस फील्ड में करियर के लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसमें आप फ्रंट एंड डिज़ाइनर, यूएक्स डिज़ाइनर, विजुअल डिज़ाइनर और यूआई डिज़ाइनर जैसी पोस्ट पे जॉब कर सकते हैं। 7वें नंबर पे जो कोर्स है वो है कैड यानी कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। इसमें हम पहले जानते हैं कि कैड क्या होता है, बाद में हम कोर्स के बारे में बात करेंगे। कैड एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है जिसमें 2D और 3D मॉडल डिज़ाइन किया जाता है, खास करके इंजीनियर, आर्किटेक्ट, ड्राफ्ट्समैन और आर्टिस्टों द्वारा यूज़ किया जाता है। एक्चुअली कैड कोई एक सॉफ्टवेयर नहीं है, कैड एक टर्म्स है। उसके अंदर कई सारे कैड सॉफ्टवेयर आते हैं जैसे कि ऑटो कैड, फ्री कैड, ऑटोडेस्क, कैटिया, सॉलिड एज, क्यू कैड, नैनो कैड इत्यादि। इन सॉफ्टवेयर की मदद से हम कुछ भी डिज़ाइन कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए छोटा सा स्क्रू, फर्नीचर, मशीनरी पार्ट्स, इवन हाउस यानी घर का डिज़ाइन भी कैड सॉफ्टवेयर से ही डिज़ाइन किया जाता है। इसमें सबसे पॉपुलर सॉफ्टवेयर है ऑटो कैड। अगर हम बात करें कोर्स डिटेल की, इसमें सर्टिफिकेट, ITI और डिप्लोमा लेवल के कोर्सेज अवेलेबल है। जैसा कि मैंने पहले बताया, ऑटो कैड इसमें सबसे पॉपुलर सॉफ्टवेयर है, तो इसका भी अलग से कोर्स अवेलेबल है जो काफ़ी डिमांड पे है। आप चाहे तो ऑटो कैड का भी कोई सा कोर्स कर सकते हैं। करियर स्कोप इन कैड, इसके बाद करियर के लिए काफ़ी अच्छा स्कोप है। आप सिविल इंजीनियरिंग ड्राफ्टिंग, मैकेनिकल डिज़ाइन ड्राफ्टिंग, आर्किटेक्चर डिज़ाइन और कैड ड्राफ्टिंग या डिज़ाइन टेक्नोलॉजी जैसे फील्ड में आपको अच्छी सैलरी के साथ जॉब मिल सकती है। अगर आपने पहले से सिविल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल इंजीनियरिंग या फिर आर्किटेक्ट इंजीनियरिंग में पढ़ाई की है और उसके बाद अगर आप कैड का कोई कोर्स करते हैं, तो फिर आपको जॉब्स में और अच्छी सैलरी में पहले प्राथमिकता मिलती है। आगे चल के आप खुद का भी काम शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, अभी तक हमने जो भी कोर्सेज देखे उसमें काफ़ी क्रिएटिविटी चाहिए थी। अगर आपको लगता है कि आपको उस टाइप के कोर्सेज नहीं करने हैं, आपको ऐसा कोई कोर्स करना है जिसमें कम क्रिएटिविटी चाहिए और उतना दिमाग ना चलाना पड़े, तो फिर लास्ट के 3 कोर्सेज उसी टाइप के हैं। 8वें नंबर पर जो कोर्स है वो है डेटा एंट्री ऑपरेटर। डेटा एंट्री ऑपरेटर कोर्स जनरली 6 महीने से लेकर 1 साल तक का होता है। आप 10वीं या फिर 12वीं पास हो तो आसानी से डेटा एंट्री ऑपरेटर का कोर्स कर सकते हैं। इसके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों टाइप के कोर्सेज अवेलेबल हैं। डेटा एंट्री ऑपरेटर क्या है? डेटा एंट्री ऑपरेटर में आपको कंप्यूटर के बेसिक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के सॉफ्टवेयर के बारे में सिखाया जाता है, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट इत्यादि। करियर इन डेटा एंट्री ऑपरेटर। फ्रेंड्स, आजकल IT, मेडिकल एंड हेल्थ, एडमिनिस्ट्रेटिव, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, गवर्नमेंट, रिटेल एंड सेल्स जैसे क्षेत्रों में अच्छे डेटा एंट्री ऑपरेटर की काफ़ी डिमांड है। इसके बाद अगर हम जॉब पोस्ट की बात करें तो आप डेटा एंट्री ऑपरेटर, डेटा एंट्री क्लार्क, डेटा एंट्री स्पेशलिस्ट, बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव, अकाउंट क्लार्क्स और ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटर जैसी पोस्ट पे जॉब कर सकते हैं। आप चाहे तो एज अ फ्रीलांस भी काम कर सकते हैं। 9th नंबर पर जो कोर्स है वो है कंप्यूटर हार्डवेयर एंड रिपेयरिंग कोर्स। कंप्यूटर हार्डवेयर एंड रिपेयरिंग कोर्स 6 महीने से लेकर 1 साल का कोर्स होता है। इस कोर्स को वैसे तो कोई भी कर सकता है, लेकिन मिनिमम आप 10वीं कक्षा कंप्लीट करके फिर ऐसा कोई कोर्स करें तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि आगे अगर आपको पढ़ाई करनी होगी तो फिर आप कर पाएंगे। तो मेरी पर्सनल एडवाइस ये है कि आप मिनिमम अपनी 10वीं तक की पढ़ाई कंप्लीट करें, फिर इस प्रकार के कोई कोर्स में जाएं। कंप्यूटर हार्डवेयर एंड रिपेयरिंग क्या है? आपको नाम से तो अंदाजा हो गया होगा कि कोर्स किस बारे में है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि अभी तक हमने जो भी कोर्स के बारे में बात की वो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कोर्सेज के बारे में बात की। ये जो कोर्स है उसमें आपको कंप्यूटर का हार्डवेयर मतलब कि कंप्यूटर के पार्ट्स जिसको हम फिजिकली टच कर सकते हैं, ऐसे पार्ट्स के बारे में सिखाया जाता है और उसको रिपेयर कैसे करते हैं उसके बारे में सिखाया जाता है। करियर स्कोप इन कंप्यूटर हार्डवेयर एंड रिपेयरिंग। इसमें दोस्तों डिमांड तो बहुत है, क्योंकि धीरे धीरे हमारे इंडिया में अभी सब लोग कंप्यूटर खरीद रहे हैं, और जब इतनी मात्रा में कंप्यूटर खरीदे जा रहे हैं तो फिर जाहिर सी बात है कि कंप्यूटर रिपेयर करने वालों की डिमांड भी तो बढ़ेगी। तो इसमें जॉब तो इतनी नहीं है, लेकिन हाँ, इसमें बिजनेस के लिए काफ़ी अपॉर्चुनिटी है। आप अपना खुद का कंप्यूटर रिपेयरिंग का काम भी शुरू कर सकते हैं और अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। लास्ट और 10वें नंबर पर जो कोर्स है वो है टैली। टैली कोर्स 6 महीने से लेकर 1 साल का सर्टिफिकेट और डिप्लोमा लेवल का कोर्स होता है।
आप 12th कंप्लीट करके इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। टैली क्या है दोस्तों? टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जो जनरली अकाउंटिंग में और फाइनेंशियल कैलकुलेशन के लिए यूज़ किया जाता है। टैली सॉफ्टवेयर छोटे बिजनेस से लेकर बड़ी बड़ी कंपनियों में और बैंकिंग सेक्टर में उपयोग किया जाता है। करियर स्कोप इन टैली, जैसा कि हमने देखा टैली सॉफ्टवेयर का यूज लगभग हर बिजनेस में अकाउंटिंग के लिए होता है, तो इसकी डिमांड तो बहुत है, लेकिन अकाउंटिंग में आपका इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी है। अगर आपने 12th कॉमर्स से किया है तो फिर आपके लिए ये कोर्स काफ़ी फायदेमंद रहेगा। अगर आपने टैली का बेसिक कोर्स भी किया है तो भी आपको 15,000 रुपये तक की सैलरी मिल जाती है, और अगर आपने टैली का एडवांस कोर्स किया होगा तो आपको शुरुआत में ही 25,000 रुपये तक की सैलरी मिल जाएगी। टैली के बाद आपको बिजनेस डेवलपमेंट ट्रेनी, टैक्स अकाउंटेंट, टैली ऑपरेटर, सेल्स एनालिस्ट, फाइनेंस ऑफिसर, टैली जूनियर अकाउंटेंट और अकाउंटिंग क्लार्क जैसी पोस्ट पे आपको जॉब मिल सकती है। लेकिन जैसे पहले बताया, इस कोर्स को करने के लिए आपको अकाउंटिंग में रुचि होना जरूरी है, तो आप टैली का कोर्स करके भी अच्छा करियर बना सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने बात की टॉप 10 प्रोफेशनल कंप्यूटर कोर्सेज के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और हाँ, ऐसे ही एजुकेशनल और कोर्सेज के बारे में रेगुलर वीडियो देखना चाहते हैं तो फिर आप हमारे चैनल करियर सैंडो को सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।